बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ के चैप्टर में सबसे लास्ट आयरन एंड कॉपर की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। और इनके बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं चूँकि एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, लिहाजा मैंने एक टेबल फॉर्म जो है वो आपको दे दी है। और जो क्वेश्चंस या जो रिएक्शंस इन दोनों के लिए कॉमन हैं वो हम यहाँ पर कंबाइन कर लेंगे और एट द एंड जो इनके डिफरेंट रिएक्शंस हैं वो आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आयरन का जिक्र करते हैं। बेटा, आयरन हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करता है इन +2 फॉर्म, और ये +2 फॉर्म बड़ी तेज़ी के साथ ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो सकती है इनटू +3 फॉर्म। यानी आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो आयरन +2 कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, सेम आपके पास आयरन +3 कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। कॉपर के केस में कॉपर +1 फॉर्म में हो सकता है, और अगर ये ऑक्सीडाइज हो तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर कॉपर +2 फॉर्म भी जो है वो मिल जाएगी आपको। तो इसके भी जो कॉम्प्लेक्सेस हम डिस्कस करेंगे वो कॉपर +2 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो यहाँ पर रिलेट किए जाएंगे। चलें, मैं आपको जो सिमिलर पोर्शन है उसके साथ डिस्कस कर देता हूँ। हेक्सा एक्वा आयरन 2 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर भी हेक्सा एक्वा कॉपर 2 कॉम्प्लेक्सेस। तो ये दो तरह की चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर साथ साथ जो है वो रिलेट कर लेते हैं। अगर रिएक्शन किया जाए फॉर हेक्सा एक्वा आयरन +2 कॉम्प्लेक्स तो बेटे आपके पास फार्मूला बन जाएगा FeH2O6 +2। किसी भी बेसिक सोल्यूशन में हमारे पास यही हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। ये हाइड्रोक्सी क्या करेंगे, यहाँ से 2 प्रोटॉन कैरी कर जाएंगे एंड दे विल जनरेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। रिमेनिंग आपके पास जो लिगेंड्स है उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। जो वाटर है बेटे ये आपके पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू हाइड्रोक्सो लिगेंड, और कॉम्प्लेक्स का चार्ज +2 की बजाय यहाँ पे 0 हो जाएगा। वाटर इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, इसका चार्ज वैसे ही 0 होता है। हाइड्रोक्सो -1 चार्ज होता है, -1 × 2 -2 +2, ओवरऑल चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास बेटा ये एक कंडीशन है जो कि हेक्सा एक्वा +2 कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। इसमें आप जो है वो जो चीज़ मेंशन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है और ये ट्रांसफॉर्म होता है इनटू ग्रीन प्रेसिपिटेट्स। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने दें तो ये प्रेसिपिटेट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता डार्क होना शुरू होते हैं और डार्क ग्रीन कलर का जो है वो आपके पास सोल्यूशन हासिल हो जाता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को अगर हम कॉपर के लिए ऑब्ज़र्व करें तो बेटा आपके पास सेम हेक्सा एक्वा कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स है, और इसको भी अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो 2 बेस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन पिक करके आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज प्रोडक्ट दे देंगे। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे भी जो लिगेंड है उसकी नेचर चेंज हो जाएगी और हेक्सा एक्वा की जगह टेट्रा एक्वा डाईहाइड्रोक्सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको मिलेगा। ये आपके पास ब्लू कलर का सोल्यूशन है और इसको हम कहते हैं ये डीप ब्लू कलर की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। डीप ब्लू कलर जो है वो आपको यहाँ पे हासिल हो जाएगा। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो दोनों +2 कॉम्प्लेक्सेस हैं और दोनों में कंडीशन जो है वो सिमिलरली फॉलो की जा रही है। इसी जैसा एक और रिएक्शन जो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो है जी रिएक्शन विद अमोनिया। अगर मैं हेक्सा एक्वा आयरन +2 का जो है वो कॉम्प्लेक्स ले लूँ और बेटे इसको मैं रिएक्ट करवा दूँ किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो अमोनिया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा, अपने लोन पे डोनेट करके यहाँ से एक प्रोटॉन पिक करेगा
रिज़ल्ट में आपके पास आयन बनेंगे जिनको हम कहेंगे यहाँ पे अमोनियम आयन, 2 अमोनियम आयन बन जाएंगे अलॉन्ग विद, अब कितने प्रोटॉन यहाँ से स्किप हुए हैं, 2 प्रोटॉन स्किप हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वाटर है उसके 4 मोल्स या 4 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हेक्सा एक्वा आयरन प्लस 2 कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाईहाइड्रोक्सो आयरन 0 कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 है लेकिन आयरन स्टिल +2 स्टेट में अवेलेबल है। अगेन इसके लिए भी वही कंडीशन है कि ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है और ये ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और अगर इन प्रेसिपिटेट्स को थोड़ा सा टाइम टेस्ट ट्यूब के अंदर ज़्यादा दे दिया जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल डार्कन्स एंड ग्रीन कलर जो है बेटा आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन केस ऑफ अमोनिया सॉरी। ओके, इसी तरह आपके पास बेटा यही रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है विद द कॉपर। अगर हम हेक्सा एक्वा +2 कॉम्प्लेक्स ले लें कॉपर का, और बेटे इसको भी हम रिएक्ट करवा दें किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो बेटा 2 मोल्स आपके पास यहाँ पे रिएक्शन करेंगे और इस केस में भी आपके पास क्या होगा, अमोनिया प्रोटॉन गेन करने के बाद आपको अमोनियम आयन प्रोवाइड करेगा, जबकि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो चेंज होकर टेट्रा एक्वा डाईहाइड्रोक्सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। सोल्यूशन जो है ये ब्लू कलर का होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा अगेन ये बेटे डीप ब्लू कलर का जो है वो आपके पास प्रोडक्ट होगा। तो आपके पास बेटा ये दोनों रिएक्शंस भी जो हैं वो कॉमन हो गए, एक जैसे हो गए, तो आप इनको एक जैसे सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। कॉपर के लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस भी है, और कॉपर के लिए जो डिफरेंस है वो क्या है कि कॉपर आम तौर पर अमोनिया के साथ लीगेंड सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है। तो लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी जो है वो परफॉर्म होते हैं कि अगर मेरे पास कॉपर का हेक्सा एक्वा +2 कॉम्प्लेक्स हो और बेटे मैं इसको अमोनिया से रिएक्ट करवाऊँ, तो विद द हायर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया आपके पास ये बात ऑब्ज़र्व की गई है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ कॉम्प्लेक्स में से सब्स्टिट्यूट कर देता है। रिज़ल्ट क्या बनता है कि 4 अमोनिया यहाँ पे वाटर की जगह ऐड हो जाते हैं और बाकी हमारे पास सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल रह जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो है बेटे इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज स्टिल +2 फॉर्म में होगा अलॉन्ग 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वो बन जाएगा टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, तो इस किस्म की कंडीशन भी जो है वो यहाँ पे कॉपर के लिए ऑब्ज़र्व की गई है। इसके अलावा हेक्सा एक्वा +2 कॉम्प्लेक्सेस में और कौन से रिएक्शन जो हैं वो कॉमन हो सकते हैं। एक रिएक्शन और भी है कि अगर आयरन का हेक्सा एक्वा +2 कॉम्प्लेक्स मौजूद हो और इसे कार्बोनिक एसिड वगैरह या कार्बोनेट आयंस के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए, तो क्या होगा कि ये कार्बोनेट इन एक्वा कॉम्प्लेक्सेस में से वाटर को रिमूव कर देते हैं। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फेरस कार्बोनेट का मिलेगा, और साथ में आपके पास जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास जो है वो एक कंडीशन है जो कार्बोनेट के लिए है। इसमें भी वही कलर है, ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन जो है वो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। सेम यही रिएक्शन कॉपर के लिए है कि कॉपर का अगर हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स हो +2 कॉम्प्लेक्स और इसे हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं, तो बेटे कार्बोनेट से रिएक्शन करने पे हमारे पास कॉपर कार्बोनेट बनेगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। ये भी आपके पास बेटा ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा, और ये ब्लू कलर जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा इनटू डीप ब्लू कलर। तो यहाँ तक तो बेटे आपके पास सिर्फ वो कंडीशंस जो हैं वो डिस्कस की गई हैं कि जिन कंडीशंस में सिमिलैरिटीज़ हैं, ऐसी सिमिलैरिटीज़ जो कॉपर कॉम्प्लेक्सेस और आयरन कॉम्प्लेक्सेस के लिए आप ऑब्ज़र्व करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन सिमिलैरिटीज़ के साथ आपने जितने भी रिएक्शंस देखे हैं, इन रिएक्शंस में हमारा ये कॉपर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। यानी हमारा जो कोर्स है उस कोर्स में कॉपर के हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्सेस का बेस के साथ रिएक्शन है,
हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्सेस का अमोनिया के साथ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। बस यही हमारा पोर्शन जो है वो कॉपर के लिए है। आयरन के लिए अभी हमारे पास कंडीशंस जो हैं वो फर्दर प्रोसीड करेंगी। अभी तक हमने आयरन के जितने रिएक्शंस पढ़े हैं ये हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें आयरन +2 स्टेट में है। सेम यही रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं किसके लिए, आयरन +3 के लिए। तो आयरन +3 के लिए जो है मैं क्या करता हूँ कि अब आपको दूसरी साइड पे जो है कंपैरिजन भी हो जाएगा, बातें याद भी हो जाएंगी। कॉपर वाला पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ और इस कॉपर वाले पोर्शन की जगह मैं यहाँ पे आयरन +3 को मेंशन करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा जो है वो आयरन कॉम्प्लेक्सेस को भी जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें। तो अब मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो आयरन के लिए है और हेक्सा एक्वा आयरन 3 कॉम्प्लेक्स जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। जैसे आपने सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे +2 कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ा कि जिसमें बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, सेम ऐसा ही होगा कि यहाँ पे हेक्सा एक्वा आयरन +3 कॉम्प्लेक्स लिया जाएगा जिसमें आयरन का चार्ज +3 है। और यहाँ पर जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटे अब इस दफ़ा क्या होगा, पहले कम बेस मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहे थे बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे बेटा ज़्यादा बेस मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे। 3 हाइड्रोक्सी जो हैं क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन गेन करेंगे, यहाँ पे अब 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और कॉम्प्लेक्स जो है वो चेंज होकर ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जो है वो तब्दील हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने +2 कॉम्प्लेक्स के लिए रिएक्शन पढ़ा था, लेकिन अब की बार +3 कॉम्प्लेक्स है तो 3 हाइड्रोक्सी जो है वो आपके पास हासिल हो रहे हैं। ये आपके पास येलो कलर का सोल्यूशन होता है और जो प्रोडक्ट बनता है बेटे ये आपके पास ऑरेंज कलर का सोल्यूशन जो है वो आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्रीन प्रेसिपिटेट बन रहे थे और +3 कॉम्प्लेक्स में आपके पास ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो आपको हासिल हो रहे हैं। लाइकवाइज इसी मेथड को अगर कंटिन्यू किया जाए विद द अमोनिया तो बेटा अमोनिया के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पे +2 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर रहा है अमोनिया से, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यही हेक्सा एक्वा आयरन +3 कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहा हूँ और अब की बार मैं इसको रिएक्ट करने जा रहा हूँ 3 अमोनिया के साथ। अमोनिया जो है वो पहले यहाँ पर प्रोटॉन पिक कर रहा था, ये एक बेस है, प्रोटॉन गेन करने के बाद अमोनियम आयन बना रहा है साथ में हाइड्रोक्सो। सेम वही कंडीशन यहाँ पे होगी। इस केस में भी क्या होगा कि अमोनिया प्रोटॉन गेन करके अमोनियम आयन बना देगा, लेकिन अब की बार 3 चार्ज होने की वजह से +3 चार्ज की वजह से 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको चांस मिलेगा कि वो प्रोटॉन गेन करें और अमोनियम आयन बनाएं। रिज़ल्ट क्या होगा, आपके पास ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कलरिंग अगर आप याद रखें तो येलो कलर का सोल्यूशन जो है अगेन चेंज होगा और चेंज होने पर आपको ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो हासिल हो जाएंगे। तो इस किस्म की कंडीशन जो है वो आप अमोनिया के साथ बेटे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रिएक्शन जो है वो किसका है, कार्बोनेट का है। जैसे +2 कॉम्प्लेक्सेस कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं वैसे ही +3 कॉम्प्लेक्सेस भी कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं। तो इन दिस केस आपके पास बेटा क्या होगा, हेक्सा एक्वा +3 कॉम्प्लेक्स है और इसका हम रिएक्शन करना चाह रहे हैं किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। बट फॉर दिस टाइम हमारे पास जो कार्बोनेट हैं इनकी क्वांटिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे पास 3 कार्बोनेट जो हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं। 3 कार्बोनेट जो हैं वो यहाँ से प्रोटॉन भी गेन करेंगे। रिज़ल्ट क्या बनेगा, अगर 3 हाइड्रोजन स्किप कर जाएं तो हमारे पास सेम वही प्रोडक्ट बनेगा जो इससे पहले हमने पढ़ा, ट्राई हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स, यानी ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो आयरन 0 कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये जो कार्बोनेट्स हैं बेटे ये क्या करेंगे, ये चेंज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड दे विल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल्स ऑफ वाटर एंड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। ये 2 मोल्स इसके हैं और प्रोडक्ट में भी इसके जो है वो 2 मोल्स ही होंगे। तो ये आपके पास बेटा इनके हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शंस हैं। एक दफ़ा फिर से मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ।
आपको थोड़ा सा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तरतीब ये है कि हेक्सा एक्वा प्लस 2 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आयरन और कॉपर दोनों के लिए होंगे और दोनों के रिएक्शन सिमिलर होंगे, सिवाय कॉपर में हमने एक रिएक्शन पढ़ा जिसमें लिगेंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो रहा है, अमोनिया वाटर को सब्सटीट्यूट कर रहा है। लेकिन अगर प्लस 3 कॉम्प्लेक्सेस देखें तो जैसा रिएक्शन प्लस 2 का है सेम वैसा ही रिएक्शन प्लस 3 का है, सिर्फ सोल्यूशन के कलर्स जो हैं वो आपके पास चेंज हो रहे हैं। कार्बोनेट के केस में आपके पास जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो रहा है कि ये कार्बोनेट जो है वो डीकम्पोज होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शन। अब इसके अलावा आपके पास दो बातें और भी हैं जिन्हें हम आयरन के लिए ही डिस्कस करेंगे। कॉपर का टॉपिक बेटे हमारे पास वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लिहाजा आपको कॉपर के टॉपिक के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आयरन के लिए क्या होगा जी? आयरन के लिए बेटे आपने टेस्टिंग फॉर आयरन, आप किसी भी मिक्सचर में से आयरन को कैसे टेस्ट करेंगे? मिसाल के तौर पर ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल में से आपने आयरन को जो है वो टेस्ट करना है, तो ब्लड सैंपल से ही आयरन की टेस्टिंग के लिए क्या रिएक्शन जो है परफॉर्म किया जा सकता है? या कोई भी कंपाउंड है, सॉल्ट है और उसमें से आपने आयरन को टेस्ट करना है, तो आप उसको कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं? इसके लिए आपके पास बेटा एक रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्ट या कंपाउंड है और उसमें हेक्सा एक्वा आयरन प्लस 3 कॉम्प्लेक्स है और उसको हम रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ? थायोसायानेट आयन के साथ। तो बेटे थायोसायानेट से रिएक्शन होने पे क्या होगा? ये थायोसायानेट यहाँ से एक वाटर को सब्सटीट्यूट करेगा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होंगे और एक थायोसायानेट HCN होगा। यहाँ पे चार्ज आ जाएगा आपके पास +2 और साथ में आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये कलर जो है हमें याद है कि हमने कहा था कि ये येलो कलर का सोल्यूशन होगा, जैसे आपके सामने यहाँ पे ये लिखा हुआ है येलो कलर का सोल्यूशन। लेकिन ये जो है आपके पास बेटा ये ब्लड रेड कलर का जो है वो सोल्यूशन होगा, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। यहाँ पे चार्ज चेंज क्यों हो रहा है मैं इसको भी बता देता हूँ। वाटर एक न्यूट्रल लीगेंड है, लिहाजा इसकी वजह से चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थायोसायानेट -1 चार्ज के साथ है, +3 चार्ज आयरन पे है और -1 चार्ज जो है बेटा थायोसायानेट पे है। तो इन दोनों के चार्ज जब एडजस्ट होंगे तो रिजल्ट में +2 चार्ज जो है वो आपको हासिल हो जाएगा। आखिरी बात, आयरन बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में बिहेव भी करता है एज अ कैटलिस्ट। तो बेटे इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को भी हमने चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अगर हम हेबर्स प्रोसेस को डिस्कस करें जो कि इससे पहले आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा और 10th में भी पढ़ा, तो अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए बेटे हम क्या करते हैं, यहाँ से आयरन को यूज़ करते हैं एज कैटलिस्ट। हवा की नाइट्रोजन को कंडेंस करके N2 लिक्विड फॉर्म में हासिल किया जाता है, मीथेन को कंबस्ट करके क्रैक करके हाइड्रोजन गैस को हासिल किया जाता है, और इस रिएक्शन में जब अमोनिया की फॉर्मेशन होगी तो आयरन को यूज़ किया जाएगा एज कैटलिस्ट। एक और भी रिएक्शन है जिसमें आयरन को हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, चलें मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें आपके पास बेटा पर ऑक्सी डाइऑक्सो सल्फेट आयन है, और ये जो डाइऑक्सो सल्फेट आयन पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन है बेटा, इनका रिएक्शन हम देखेंगे। ठीक है जी, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन है, इनका रिएक्शन किसके साथ होगा? आयोडीन के साथ। इस रिएक्शन में आपके पास आयरन यूज़ होगा एज कैटलिस्ट। पहले मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ। S2O8 -2 जो है बेटा, ये आयोडीन से अगर रिएक्शन कर जाए इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन तो बेटे आपके पास SO4 बनते हैं और साथ में आपके पास आयोडाइड आयन की जो है वो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये 2 SO4 सल्फेट आयन बन जाएंगे और साथ में आयोडाइड आयन बनेगा, -2 चार्ज होगा। ठीक है, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है जी, इसको हम फोकस करते हैं। सबसे पहले होता ये है कि S2O8 -2 पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन ये रिएक्शन करते हैं आयरन +2 के साथ, और आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, +3 में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ये आयन स्प्लिट करके आपको 2 अदद सल्फेट आयन प्रोवाइड कर देते हैं, साथ में आयरन +3 बन जाएगा। ये आयरन +3 जो है
ये इमीडिएटली क्या करता है, ये अगले ही स्टेप में रिएक्शन करता है आयोडीन के साथ। इटसेल्फ ये रिड्यूस होगा और आयोडीन यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी आपके पास जो कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, सॉरी यहाँ पे आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन जो है यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, आयरन को ये रिड्यूस कर देंगे और खुद इटसेल्फ ये चेंज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन। तो दो आयोडाइड आयन क्या करेंगे, दो अदद आयरन के साथ जो है वो रिएक्शन करेंगे और आयरन +2 जो है वो आपको दोबारा से रीगेन हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। इस पूरे रिएक्शन को अगर आप सॉल्व करें तो ये सारे आयंस जो हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट क्या बनेगा, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन दो अदद आयोडाइड आयन से रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, दो अदद सल्फेट आयन बन रहे हैं, साथ में आयोडीन मॉलिक्यूल बन रहा है। इस पूरे रिएक्शन में चूंकि आयरन +2 रीजनरेट हो रहा है, लिहाजा आयरन +2 को हम आमतौर पर कंसिडर करते हैं कि ये यहाँ पे इस रिएक्शन का एक कैटलिस्ट है। तो इस कैटलिस्ट को जो है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ आयरन एंड कॉपर। बेटे ये मैंने आपको आपके चैप्टर के सारे रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। आप इन्हें दोबारा से पढ़ें, याद करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं होगा। इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बेटे आप खुद सॉल्व करें इसके। कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब ग्रुप डिस्कशन हो तो उसमें भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।